सबसे पहले बात करेंगे टीम इंडिया के सुपरस्टार खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी की, जिनका आज बर्थडे है और टीम इंडिया ने उनको जोरदार तरीके से विश किया है। Hello, my bhai. Very happy birthday to you. Dhoni bhai, here's wishing you all the very best. Wishing MS Dhoni a very happy birthday. Hi, my bhai. Wishing you a very happy birthday. Happy birthday, my bhai. Bye bye. Happy birthday. Wish you a very happy birthday, my bhai. Wish you a lot of happiness and be the same person that you are. You're a solid guy. Very happy birthday, my bhai. Happy birthday. Happy birthday, Papa. Don't be slept with me. You're getting older. I love Papa. कुछ इस अंदाज में टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों ने टीम के सुपरस्टार बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी को बर्थडे विश किया। धोनी की वाइफ ने सोशल मीडिया पर फोटो लगाई और उसमें लिखा, हैप्पी बर्थडे माही। शब्द ये नहीं बता सकते कि तुम कितने बेहतरीन इंसान हो। 10 साल में मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है और आगे भी सीखूंगी। तुमने मुझे जीने का सही तरीका सिखाया। बहुत सारा प्यार और मेरी लाइफ को खूबसूरत बनाने के लिए शुक्रिया। तो कल महेंद्र सिंह धोनी ने इंपॉर्टेंट पारी एक खेली और अगर भारतीय समय अनुसार देखा जाए तो मैच तो आज के दिन तक ही गया था। उन्होंने तो अपनी तरफ से गिफ्ट देने की पूरी कोशिश की, लेकिन टीम इंडिया महेंद्र सिंह धोनी को बर्थडे का गिफ्ट नहीं दे सके। हालांकि आज उनका बर्थडे है, बहुत अच्छी तरीके से टीम इंडिया के जो खिलाड़ी उन्होंने सेलिब्रेट किया। हमारे साथ मनिंदर सर है। मनिंदर सर, आपके भी महेंद्र सिंह धोनी वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स हैं। आपको लग रहा है ये बर्थडे भी इसलिए स्पेशल सबसे ज्यादा है क्योंकि शायद अगले साल जब बर्थडे मनाएंगे हो सकता है टीम इंडिया में ना हो, क्योंकि जून तक वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा और उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि शायद धोनी आगे क्रिकेट खेलते हुए नजर ना आए। लेकिन ये एक साल बहुत इंपॉर्टेंट है महेंद्र सिंह धोनी के लिए। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका रहना इंडियन टीम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2019 की स्कीम ऑफ थिंग्स में है, कोच कह चुके हैं कि 100% वो खेलेंगे। सिलेक्टर्स भी ये बता रहे हैं कि जिस तरह की फॉर्म में है, जिस तरह की लय में है और जिस तरह से आईपीएल में उन्होंने बैटिंग की, उससे फिर से उनकी वो लय वापस आई है। सो एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे, ना ही केवल बैट्समैन के नज़रिए से बल्कि विकेट कीपिंग भी उनकी बेहतरीन होती चली जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फिटनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लग रही है, जिस तरह से वो सपोर्ट करते हैं विराट कोहली को, मैदान के ऊपर सजेशंस देते रहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। चलिए, बात ही महेंद्र सिंह धोनी की, लेकिन कार्डिफ टी20 की भी बात कर लेते हैं, जिसमें टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई और कल जो तीसरा टी20 मुकाबला खेला जाएगा डिसाइडर होगा इस सीरीज का। मनीष सर, अगर आखिरी ओवर की 2 गेंदें जो कि भुवनेश्वर कुमार ने फेंकी, एलेक्स हेल ने एक में 6 लगाया, एक में चौका गया और वहां से मैच शायद इंग्लैंड की तरफ गया, इंग्लैंड ने मैच भी जीत लिया। लेकिन आप ये मानेंगे कि 19वां ओवर तक शायद मैच में कुछ भी हो सकता था। पैनापन इस टीम इंडिया के अंदर है, मैच को नहीं छोड़ती और एक ऑस्ट्रेलियन कैरेक्टर हुआ करता था, शायद उसकी भी याद दिलाती है कि हम हारेंगे नहीं और इतनी आसानी से मैच को छोड़ेंगे भी नहीं। देखिए, टीम का कैरेक्टर टीम के कैप्टन से भी पता चलता है। इंडियन टीम के कैप्टन को देखें, विराट कोहली कितने एग्रेसिव हैं, वो टीम के ऊपर रब ऑन करता है, क्योंकि आपका लीडर जिस तरह का एटीट्यूड रखता है, वो उदाहरण भी सेट करता है, हर समय परफॉर्मेंसेस देता है। सो बहुत फर्क पड़ता है उसका मैदान के ऊपर, टीम के ऊपर भी। सो लड़ रही है ये टीम, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। लेकिन एक बात ये है कि क्रिकेट को इंटेलिजेंस के साथ भी खेला जाना चाहिए। अगर इंडियन बैट्समैन रियलाइज करते कि इस पिच के ऊपर 150 का स्कोर लेकर चलते तो 160 165 अगर बनते तो ये टीम मैच जीत सकती थी, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि हम एक टारगेट मन में लेके चलते हैं कि 170 175 रन बनाने ही है, 20 ओवर की क्रिकेट है, तो ही हम मैच जीत पाएंगे। वैसे में फिर आप 140 145 150 के करीब रह जाते हैं। तो अगर आप 150 का टारगेट रखते इस पिच के ऊपर, जो कि बैटिंग के लिए इतनी आसान नहीं थी, शायद वो टारगेट बना देते जो इंग्लैंड टीम के लिए। मनीष सर, क्या आपको निराशा हुई 2 बल्लेबाजों से? शिखर धवन जिस तरीके से बैट ड्रैग नहीं किया, बैट फिसल गया हाथ में, टेक्निक जो प्रॉपर बेसिक्स होते हैं वो शायद राइट नहीं थे। लोकेश राहुल पिछला जो मैच खेला उसमें शतक बनाया, नाबाद सेंचुरी उन्होंने स्कोर की, लेकिन दूसरे मैच में जबकि पता है कि आपके विकेट गिर चुके हैं, विकेट छोड़कर जाना और फिर प्लंकेट की गेंद में आउट होना। देखिए, रोहित शर्मा को भी इसमें ऐड कीजिए। एक्चुअली 2 नहीं 3 बैट्समैन, मैं इन तीनों से डिसअपॉइंटेड हूं, क्योंकि रोहित शर्मा को भी इतनी क्रिकेट खेलने के बाद पता होना चाहिए। और अफसोस की बात यह है कि रवि शास्त्री, जो कि इंग्लैंड में इतनी कमेंट्री कर चुके हैं, इस मैदान के ऊपर वो काउंटी क्रिकेट खेल चुके हैं 4 साल के लिए, उनको पता होना चाहिए था कि इस पिच के ऊपर किस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि ये पिच ऐसी थी जहां पर कि पहले टिक कर खेलना बहुत जरूरी है। 20 ओवर्स की क्रिकेट का ये मतलब नहीं कि आप पहली बॉल से ही आते शॉट मारने शुरू कर दीजिए। कई पिचेस ऐसी भी आती हैं जहां पर कि किस उछाल से बॉल आ रही है, किस स्पीड से बॉल आ रही है, उसका अंदाजा ले लेना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि विराट कोहली ने भी दिखाया और महेंद्र सिंह धोनी ने भी दिखाया। सो मैं पहले तीनों बैट्समैन से बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ।
लूं। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि क्रिकेट में इंटेलिजेंस की भी बहुत ज़रूरत है जब आप मैदान पर उतरते हैं। मनीष सर, शायद एक स्ट्रैटेजी इंग्लैंड की अगर बात करें वो कामयाब रही। कहा तो ये भी जा रहा था कि ऐसी बॉलिंग मशीन वो लेकर आए हैं जो डिफरेंट स्टाइल ऑफ स्पिन बॉलिंग कर सकती है, लेकिन कुलदीप यादव को विकेट नहीं देना, शायद ये स्ट्रैटेजी थी जिसमें कामयाब रहे इंग्लिश बल्लेबाज। नहीं, विकेट्स भी नहीं दिए और उनके 8.5 की औसत से उनकी बॉलिंग के अगेंस्ट रन भी बनाए। थोड़ा सा फर्क ज़रूर पड़ता है जब आप बॉलिंग मशीन के आगे प्रैक्टिस करते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया लगना शुरू हो जाता है। लेकिन इस पिच के ऊपर उस तरह की मदद भी नहीं थी, क्योंकि पहले मैच की अगर आप मैनचेस्टर की पिच देखें थोड़ी सी सूखी हुई थी, जिस पर कि बॉल स्पिन हो रहा था। राइट। कुलदीप यादव का इधर थोड़ा सा ग्रास था पिच के ऊपर और फास्ट बॉल बॉलर्स के लिए स्किट कर रही थी, जो कि बैट के ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से आ रही थी। लेकिन हर मैच में एक बॉलर आपको विकेट्स लेके दे या हर मैच में एक ही बैट्समैन आपको रन्स बना के दे, ऐसी उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। मुझे लगता है इस इंडियन टीम में वो दमखम है कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ खेला जाए तो रन्स बनाने वाले बैट्समैन भी हैं और विकेट्स लेने वाले और बॉलर्स भी हैं एक ही सिवा। जी हाँ, और स्ट्रैटेजी शायद ये भी रही मनी सर कि बैकफुट पर ज्यादा खेलते हुए नजर आए, ज्यादा फ्रंट फुट को आगे नहीं बढ़ाया स्पिनर्स के अगेंस्ट, क्योंकि वहां से इंग्लिश बल्लेबाज भाप नहीं पा रहे थे जैसा कि हमने पहले T20 में देखा। लेकिन सेकंड T20 में रिवाइज स्ट्रैटेजी के साथ वहां पे मैदान में उतरे। लेकिन मनी सर, शायद तारीफ एलेक्स हेल्स की भी करनी पड़ेगी, जिस तरीके से उन्होंने इनिंग को बिल्टअप किया। शायद इंग्लैंड की क्रिकेट में अब हम देख रहे हैं बहुत सुधार आ रहा है, ऐसे खिलाड़ी आ रहे हैं जो अंत तक जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज थी, जॉश बटलर ने बैट को कैरी किया आखिरी तक और कह सकते हैं कि फिनिशर का रोल निभाया, वो एलेक्स हेल्स भी यहां पे करते हुए नजर आए। नहीं, ये इंग्लिश टीम बहुत बड़ी टीम है। 20 ओवर्स की क्रिकेट के लिए, 50 ओवर्स की क्रिकेट के लिए ऐसे ऐसे बैट्समैन हैं इनके पास जिनको समझ है कि किस तरह से इनिंग्स को आगे बढ़ाना है। और आप एलेक्स हेल की बात कर रहे हैं, मैं वही बात कर रहा था, उनको एक्सपीरियंस था इस पिच के ऊपर खेलने का, सो उन्हें पता था कि इनिंग्स को किस तरह से आगे बढ़ाना है, जो कि काम उन्होंने किया।